24 सितंबर को एग्ज़ाम है। कितना आपने इसके लिए इंतज़ार किया। कई बार परीक्षा टली, अंत में तय हो गया कि 24 सितंबर को ही परीक्षा होगी और अब टलने की कोई गुंजाइश नहीं है। 9 दिन और शेष रह गए हैं। आज 15 सितंबर है। 9 दिन बाद आपकी परीक्षा है। कितना इंतज़ार किया। मुझे पता है कि बहुत ही धैर्य के साथ अभी भी आप लगे हुए हैं, आपने हिम्मत हारी नहीं है। ऐसा कोई नहीं हुआ है आज तक जिसको लगे कि उसकी तैयारी पूरी तरह से संपूर्ण है। ऐसा कोई हुआ ही नहीं। आपको भी ऐसा लग रहा हो कि आपकी तैयारी अधूरी है। स्वाभाविक है, ये एग्जाम के पहले ऐसा सबको लगता ही लगता है। इसलिए अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आप इस रेस में अकेले नहीं हैं, सभी आपके साथी हैं। आपको लग रहा होगा कि मेरा ये विषय तैयार नहीं है, अब मैं परीक्षा नहीं दे सकता, हाथ खड़े कर दिए होंगे ना, क्या मेरे उसकी बात नहीं है। ऐसा मत सोचिए। ऐसा सोचने का कोई कारण नहीं है। दुनिया में कोई एक नहीं ढूंढ पाएंगे आज जो बता दे कि मेरी तैयारी एकदम कंप्लीट है और मैं बिल्कुल भी डर नहीं रहा हूँ परीक्षा से। सच तो यह है कि परीक्षा के पहले डर सबको लगता है, और अच्छी बात यह है कि डर के आगे जीत होती है। इसलिए बिल्कुल ही मत घबराइए। सभी की तैयारी अधूरी है, सभी आधी अधूरी तैयारियों के साथ ही जाते हैं, और जो सेलेक्ट हो चुके हैं, जो सफल हैं, वो भी आधी अधूरी तैयारी के साथ ही गए थे। किसी सफल व्यक्ति से पूछिए कि क्या परीक्षा देने गए थे तो क्या उसकी तैयारी एकदम संपूर्ण थी। वो बोलेगा नहीं, मैं तो काफ़ी डर रहा था, पता नहीं कैसे हो गया। तो ये अभ्यर्थी जीवन में ये आम है कि तैयारी अधूरी रह जाती है और हम परीक्षा के लिए बड़ा ही मन महसूस कर निकल पड़ते हैं। उफ, काश 4 दिन और मिल जाता, काश 1 हफ्ते और मिल जाते। लास्ट में ये सबका मन महसूस कर रह जाता है। तो इसमें आप अकेले नहीं हैं, खुश हो जाइए कि सभी आपके साथी हैं। इसलिए परीक्षा को अपना मन थोड़ा करके मत दीजिए, अपने मन को बड़ा करके दीजिए, है ना। परीक्षा को अगर छोड़ने की सोच रहे हैं तो ऐसा कतई मत करिए। कहते हैं ना कि गिरेगा घोड़े पे से वही जो चढ़ेगा। हारता वो नहीं है जो गिर जाता है, हारता वो है जो गिरकर खड़ा नहीं होता है। इस तरह की मोटिवेशनल बातें आजकल फेसबुक पे आम हो गई हैं, तमाम आप पढ़ते भी होंगे। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि परीक्षा दे के अगर फेल भी हो जाएंगे तो आप फेल नहीं कहलाएंगे। आपने सीखा, क्या सीखा? अनुभव, एक्सपीरियंस आता है उससे। इसलिए सफलता एक्सपीरियंस नहीं देती है, एक्सपीरियंस असफलता देती है, सफलता हमें अनुभव देती है। और वही तो इस जीवन में महत्वपूर्ण है। बिना एक्सपीरियंस ही यहाँ से चले जाएंगे तो फिर क्या मतलब? ऐसे सफलता किस काम की? एक्सपीरियंस होना बड़ा जरूरी है। बार बार असफल होइए, असफलता का रिकॉर्ड बना दीजिए। इतना ज़्यादा असफल होइए कि आप दावे के साथ लोगों को सीना ठोक के कह सकें कि मैं 100 बार असफल हुआ हूँ, तुम्हारी हैसियत क्या है मेरे आगे। क्योंकि असफल तो वही होता है ना जो रिस्क लेता है। जो रिस्क नहीं ले लेगा वो मूंगफली छिल के खाए, वो मूंगफली छिल के खाए, उसने कभी रिस्क ही नहीं लिया। जो रिस्क लेगा, जिसके में हिम्मत होगी, वही प्रयास करेगा और वही असफल होगा। इसलिए संभव जीवन मिला है मानव का, तो संभव हो तो किसी भी क्षेत्र को चुनिए, 1000 बार असफल होकर दिखाइए। है गट्स, लगातार असफल होइए। उसमें भी एक रोमांच होता है, जबरदस्त मजा आता है। उसका भी एक अपना रूहानी सफर होता है, असफल होने का बड़ा मजा आता है। तो परीक्षा अब रह गया है, कुछ खास सावधानियां मैं आपको बता दूं। 8-10 दिन रह गए हैं। कुछ जरूरी बातें, छोटी छोटी बातें हैं जिनका बड़ा महत्व होता है। सतही तौर पर देखने में लगेगा कि ये कुछ खास बातें नहीं है, लेकिन अगर आप पूरी तरह से अमल करेंगे तो आपके परीक्षा कक्ष में आपके परफॉर्मेंस में 3 से 4 प्रश्नों की बढ़ोतरी होगी। पहली बात, परीक्षा की ठीक पहले वाली रात पर्याप्त नींद लीजिए। संभव हो तो 11 बजे से पहले सो जाइए और 6 बजे तक की पूरी नींद लीजिए। 11 बजे से पहले सो जाइए और 6 बजे की पूरी नींद लीजिए। कम से कम 6 घंटे और संभव हो तो 7 घंटे सो कर जाइए। आमतौर पर अभ्यर्थियों में एक बुरी आदत ये होती है कि जितनी चीज़ें तैयार नहीं होती हैं, खासकर छोटी छोटी चीज़ें, जनगणना, खेलकूद, पुरस्कार, आयोजन स्थल, है ना, व्यक्तित्व, अभियान, ऑपरेशन, योजना, इस तरह की चीज़ें वो छोड़ देते हैं लास्ट वाले दिन के लिए कि हम ये लास्ट वाले दिन पढ़ लेंगे। अब होता क्या है कि लास्ट वाला दिन, ऐसा कभी हुआ है कि हम 4 घंटे नियत तय करें और 4 घंटे में वो सामग्री पढ़ डालें? ऐसा नहीं हो पाता है। वो शाम तक पढ़ते पढ़ते रात हो जाती है। फिर खाने का टाइम आ जाएगा, मम्मी बुलाएंगी खाना तो खा लो, नहीं हम खाना नहीं खाएंगे, अभी 12 बजे तक हमको ये कंप्लीट करना, उसके बाद हम खाना खाएंगे। ये बुरी आदत पड़ जाती है। ये सभी अभ्यर्थियों मैंने देखा, मेरे अंदर भी थी। तो सभी लोग चाहते हैं कि हम, समय मिला है, चलो क्या हुआ, कम सोते हैं, 3 ही घंटे सो के जाएंगे, लेकिन 1 बजे रात तक जगेंगे, 2 बजे रात तक जगेंगे, और जो खेल कूद बचा रह गया, पुरस्कार बचा रह गया ना, और जनगणना, उसे कंप्लीट करके जाएंगे।
सच बताऊं तो उससे कोई फायदा नहीं होता है, वो एकदम मिट्टी के समान होता है। लास्ट समय में बेवजह का आप जो घबरा कर मेहनत करते हैं उससे कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। इसलिए ऐसा कोई इरादा अगर मन में आए 23 सितंबर की शाम को 23 सितंबर की शाम को या 23 सितंबर की रात को ऐसा कोई इरादा मन में आए तो मेरी बात को याद रखिएगा, चुपचाप खा पी के 10 बजे सो जाइएगा। अगर आप पर्याप्त नींद नहीं लेंगे, है ना, तो आपका दिमाग उलझन में रहता है, आपकी ऊर्जा स्तर में काफी गिरावट आ जाती है। मान लेते हैं आप 3-4 घंटे सो के जाते हैं, परीक्षा केंद्र पर पहुंच गए, प्रथम प्रश्न पत्र में तो सब ठीक ठाक चलता है, लेकिन जो बीच में 2 घंटे का गैप आता है ना, इसमें आप क्या करते हैं, नाश्ता पानी कर लेते हैं, है ना। कहीं कचौड़ी सब्जी मिल रही है तो हम क्या करते हैं, 10 कचौड़ी दबा लिए। उसके बाद जब सेकेंड पेपर में आप बैठते हैं और नींद तो ली नहीं रहती है आपने पिछली रात को, सी सेट पेपर भले ही 33% पाना जरूरी है, लेकिन वो 33% पाना जरूरी है। आपका मन अगर बोझिल हो गया है, क्योंकि जब से वो 33% पासिंग हो गया है, कॉम्पिटिटिव तो रह नहीं गया है, पासिंग हो गया है, तो हम उसकी तरफ से लापरवाह हो गए हैं। लापरवाह हो गए हैं तो हम सोचते हैं 33% पे ऐसे निकल जाएगा। बात सही है, लेकिन तभी जब आप पिछली रात को पर्याप्त सोए रहेंगे। नहीं सोए रहेंगे, हो सकता है पेपर बनाने वाले भी बड़े तिकड़मी होते हैं कि बेटा तुम 33% ही पाके दिखाओ सीसर पेपर में। हो सकता है अगर वो तिकड़मी माइंड का है, इस दिमाग से बनाया है कि चलो तुम 33% इसमें पाके दिखाओ तो तुम्हें जाने, और आप ठहरे औसत छात्र सीसेट में, तब क्या करेंगे। इसलिए पर्याप्त नींद लेके जाइएगा, दिमाग को रिलीफ दीजिएगा ताकि दिमाग सेकंड पेपर में वर्क कर सके। नींद नहीं ले रहेंगे, सेकंड पेपर में दिमाग काम नहीं करता है, मैं सही बता रहा हूँ। अब आइए दूसरी सावधानी की बात करता हूँ। एडमिट कार्ड पे लिखा होता है कि परीक्षा 9:30 से आयोजित होगी, प्रथम प्रश्न पत्र। जब आपको पता है कि परीक्षा 9:30 पर आयोजित होगी तो आप रिस्क क्यों लेंगे। आप जहां भी ठहरे हों, जिस भी होटल में, क्योंकि परीक्षा आजकल अपने शहर में तो हो नहीं रही है ना, अपने जिले में, दूसरे जिले में भेज दे रहा है। स्वाभाविक सी बात है कि आप उस जिले में 1 दिन पहले ही पहुंच चुके होंगे या 2 दिन पहले। तो आप जब अपने होटल या रूम से परीक्षा केंद्र के लिए निकले हैं तो ये सुनिश्चित करें कि इस तरह से निकलें, इतना समय का मार्जिन लेके निकलें कि 9 बजे से पहले किसी भी सूरत में आप पहुंच जाइए। अरे 9 बजे से पहले पहुंचिए, माइंड कूल रहेगा, है ना। चाय वाय पीजिए, थोड़ा इधर उधर गेट के आसपास, परीक्षा केंद्र में जो गेट लगा होता है उसके आसपास चाय वाय पीजिए, थोड़ा परीक्षा केंद्र का जायजा लीजिए, आराम से बाथरूम में जाइए गेट खोलने पर। अगर आप भागते हुए 9:30 बजे किसी तरह से ऑटो वाले को किसी तरह जल्दीबाजी में पैसा थमा के भागते हुए अगर आप परीक्षा केंद्र में घुसेंगे, तो जब तक आप परीक्षा केंद्र में घुसेंगे तो आपका दिमाग बिल्कुल अशांत हो चुका रहेगा, उलझन में रहेगा। आप देखेंगे कि बाकी सभी अभ्यर्थी OMR सीट भर चुके हैं और टर्न से बच चुका है, अर्थात प्रश्न पत्र सभी ने खोल दिए हैं। सब प्रश्न पत्र का पहला प्रश्न देख रहे हैं और आप क्या कर रहे हैं, मैम या सर OMR सीट दे दीजिए मुझे, क्योंकि जिस पर अभ्यर्थी नहीं बैठा रहता आमतौर पर वहाँ की OMR सीट हटा लेते हैं। OMR सीट मांगेंगे, OMR सीट पे कुछ 10-15 मिनट की औपचारिकता पूरी करनी रहती है। अपना नाम, सेंटर का नाम, जिला का नाम, सेंटर का कोड, जिला का कोड, अनुक्रमांक, सब OMR स्टाइल में भरना होता है। फिर क्या करेंगे, 10 मिनट तो आप ऐसे ही लेट हो गए। जब आप पहला प्रश्न हल करेंगे तो बाकी अभ्यर्थी 7वां, 8वां या 10वां प्रश्न हल कर रहे होंगे। आप हड़बड़ी में, स्वाभाविक सी बात है कि गलतियों पे गलतियां करते चले जाएंगे, इसलिए पहले ही गलती मत करिए। पहली गलती कौन सी, 9:15 बजे के बाद मत पहुंचिए या 9:30 बजे मत पहुंचिए, 9 बजे के पहले ही पहुंच जाइए। माइंड को कूल रखिए, इसको कहते हैं दूसरों से बढ़त हासिल कर लेना, माइंड को कूल रख के, है ना। आप कोई बहुत पढ़ा लिखा हो, बहुत ज़्यादा अच्छी तैयारी किया है, क्या फायदा अगर वो भागता हुआ सेंटर पे पहुंचा। साल भर उसने कितनी मेहनत की, लेकिन कितना बड़ा लापरवाही किया उसने कि उसे अंत में भागते हुए परीक्षा केंद्र में घुसना पड़ा कि लेट हो रहा है। क्या यही तैयारी है आपकी? ऐसी तैयारी किसी काम की नहीं होती, और गलती से भी ऐसा मत करिएगा, पहले पहुंचिए। कुछ बातें और, आजकल परीक्षा सेंटर अपने जिले में तो मिल नहीं रहा है, बाहर मिल रहा है, तो घर से निकलने से पहले आवश्यक पैसे, एडमिट कार्ड, ब्लैक डॉट पेन, पहचान पत्र जरूर रख लीजिएगा। आधार कार्ड या पैन कार्ड जो भी हो, एक पहचान पत्र पक्का पुख्ता अपने पास जरूर रखिएगा, वो काम देता है। और 2 पासपोर्ट साइज की फोटो, पता नहीं काम लगेगा कि नहीं, लेकिन 2 पासपोर्ट साइज की फोटो अपने पास आप जरूर रखिएगा, है ना। इन चीज़ों को अगर आप पहले से ही नोट करके अपने बैग में डाल लेंगे तो गलतियां नहीं होती। कभी कभी ऐसा होता है कि लोग बिना एडमिट कार्ड लिए ही निकल देते हैं जल्दीबाजी में, या फिर परिचय पत्र ही नहीं रखे, या फिर ब्लैक डॉट पेन ही छूट गया। हाँ, ब्लैक डॉट पेन 2 रखिए कम से कम, क्योंकि एक अगर खराब हो गया तो दूसरा काम देगा। साथ ही अगर बगल के किसी अभ्यर्थी के पास नहीं है तो आप उसकी मदद भी कर सकते हैं। तो इन छोटी छोटी बातों को ध्यान रखना चाहिए। संभव हो तो एक रुमाल जरूर रखिएगा,
रुमाल इसलिए क्योंकि सितंबर के महीने में उमस बहुत ज़्यादा होती है, पसीना बहुत ज़्यादा होता है। बात तो छोटी छोटी बता रहा हूँ लेकिन है काम की। सितंबर का महीना है, इसे हम कहते हैं हिंदी में किस महीने की गर्मी कहते हैं। बहुत ही गर्मी वाला महीना होता है, बिना मतलब का ही पसीना प्रारंभ हो जाता है। हो सकता है आपके सेंटर पे लाइट कट जाए और जनरेटर ना हो, पता चला आप ओएमआर शीट भर रहे हैं और आपके नाक से पसीना टप टप आपके ओएमआर शीट पे टपक रहा है, या हथेली पे भी तो पसीना आ जाता है, आपका ओएमआर शीट भीग जाएगा। अपने पास एक रुमाल जरूर रखिएगा, उससे क्या होगा, आप कूल बने रहेंगे, पसीना नहीं टपकेगा, पसीना पोंछ सकेंगे, आराम से आप भर सकेंगे ओएमआर शीट को। इन छोटी छोटी बातों पे ध्यान देने से परफॉर्मेंस में बेहतरी आती है। आप कहीं 4-6 प्रश्न ज़्यादा सही हल कर पाते हैं, क्योंकि 150 प्रश्न होते हैं जीएस में और 100 प्रश्न होते हैं सी सेट में। छोटी छोटी बातों को ध्यान देने से निश्चित रूप से 4-6 प्रश्न ज़्यादा सही होते हैं, ये एकदम तय बात है। एक बात और, जब हम ओएमआर शीट भरते हैं तो कुछ लोग देखता हूँ कि पहले एक क्वेश्चन सही करेंगे, फिर ओएमआर शीट भरेंगे, फिर दूसरा क्वेश्चन प्रश्न पुस्तिका में सही करेंगे, अगर उसका उत्तर सी है तो ओएमआर शीट में सी को गोला करेंगे, फिर तीसरा प्रश्न में अगर उत्तर डी है तो टिक करके ओएमआर शीट में गोला करेंगे डी को। मुझे लगता है कि ये बहुत ही बेहतर तरीका नहीं है। बेहतर तरीका है कि एक बार में पहले अपने प्रश्न पत्र को तेजी से समाप्त करिए हल करते हुए। 100 प्रश्न तक, 150 प्रश्न तक ना जाइए, हो सकता है कि लेट हो जाए। 100 प्रश्न तक जीएस प्रश्न पत्र में 100 प्रश्न तक तेजी से सॉल्व करिए, 100 प्रश्न तक लगातार सॉल्व करिए, बीच में ओएमआर शीट मत छूइए। उसके बाद आप उन 100 प्रश्नों को लगातार देखते हुए, हाँ, जब आप हल कर रहे हैं प्रश्न पत्र को तो सही उत्तर पर टिक करते जाइए, ताकि दोबारा आपको खोजना न पड़े, सही उत्तर पर टिक करते जाइए प्रश्न पत्र पर। फिर आप उसे देखते हुए ओएमआर शीट एक लगातार गोला करते जाइए तेजी से, क्योंकि एक बार प्रश्न पत्र फिर ओएमआर शीट, फिर इधर प्रश्न पत्र फिर इधर ओएमआर शीट, 1-2 सेकंड लगता होगा कि नहीं इधर उधर करने में, वो 1-2 सेकंड जो वहां देख रहे हैं फिर यहाँ देख रहे हैं, वो 1-2 सेकंड जो बेवजह का जाता है उससे आप बचा सकते हैं। आप बिना इधर का उधर देखे एक जगह पे फोकस करिए, 100 प्रश्न लगातार सॉल्व करिए। 100 प्रश्न सॉल्व करने के बाद उत्तर पत्रक यानी ओएमआर शीट पर 100 प्रश्नों को, 100 उत्तरों को गोला कर दीजिए। आप देखेंगे कि आपके परफॉर्मेंस में सुधार आएगा, समय की बचत होती है। फिर बाद में रह गए 50 प्रश्न। 50 प्रश्न आप जैसे मर्जी करिए, देख के बारी बारी गोला करिए, या 50 प्रश्न इकट्ठा हल करके फिर इकट्ठा गोला कर दीजिए सारा। मुझे लगता है कि ये वाला तरीका, जो बाद वाला तरीका है, सारा हल कर दीजिए तब ओएमआर शीट भरिए, मुझे ये बेहतर लगता है। हालांकि अधिकतर लोग इसका फॉलो नहीं करते हैं। अधिकतर लोग एग्जाम हॉल में देखता हूँ पहले एक ठो हल करेंगे फिर एक ठो गोला भरेंगे। मुझे पता नहीं क्यों ये तरीका अच्छा नहीं लगता है। तो ये छोटी छोटी बातें थी जो आपसे मैं शेयर कर रहा हूँ, एग्जाम तक करता जाऊँगा, भले ही आपको पसंद ना आए, मुझे पता है काफ़ी लोगों को इस तरह के बकवास एग्जाम के पहले पसंद आते हैं, लेकिन मैं करूँगा, मेरी हैबिट है, मैं पढ़ा रहा हूँ, मेरी जिम्मेदारी ली है, तो मैं बताता रहूँगा आपको। ठीक है, नमस्कार।